4। ठीक है, आज हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास है कंफर्टेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, associative law under multiplication, distributive law of multiplication over addition, multiplicative identity transpose of matrices। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह होती हैं और हमारे पास इसमें क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, तो हमारे पास जब सबसे पहली है वो हमारे पास है कंफर्टेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी आपके पास जब मैट्रिसेस कंफर्टेबल होती हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन के। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हों तो हमें सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज चाहिए होती हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, यानी हमारे पास इसमें जितने हमारे पास इसमें कॉलम्स हैं, इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 और 2। ठीक है, तो हमें दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही हमें क्या चाहिए होंगे, उतने हमें रोज चाहिए होंगी। यानी हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसमें हमें उतनी क्या चाहिए होंगी, रोज चाहिए होंगी। तो हमारे पास इसमें रोज कितनी है, हमारे पास इसमें रोज है 1 और 2। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस आपस में क्या है, कंफर्टेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम इनको इजीली मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए, ठीक है, और हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स जो हो वो हमारे पास हो 1 2 3, तो हमारे पास अगर हम लोग इन दो का, फॉर एग्जांपल इसको आप भूल जाए, हम लोग इन दो का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं 1 2, हमें इसमें कितनी रोज चाहिए होंगी 2, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 रो है, तो हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल है वो हमारे पास किसका है, इन दो का हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जबकि इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की वो हमारे पास किस तरह होगी, वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और 2 हैं, हमारे पास 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हमारे पास जो दूसरी रो है हमारे पास वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट डिजिट के साथ, और हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड डिजिट के साथ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस टाइप की आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई भी करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं इसको लूं a मल्टीप्लाई b, तो मेरे पास जो 1 है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट रो और इसके साथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और फिर सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास जब फर्स्ट रो है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यानी आपने फर्स्ट रो लेनी है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है और फिर फर्स्ट रो लेकर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और दूसरे एंड में हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 6, इसमें क्या होगा प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 9। इस तरह हमारे पास जो नीचे है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 होगा प्लस, फिर हमारे पास क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और इस एंड पे हमारे पास फिर हमने सेकंड रो और फिर हमारे पास सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अब हम किसको लेंगे, हम अभी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो हमारे पास जब इसका आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 3 1 जा
3 प्लस 2 5 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 9 ज़ा 36। हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 13, 24, 29 और हमारे पास ऐसे आएगा 54। ठीक है, तो हमारे पास जो a मल्टीप्लाई b हो गया वो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमारे पास इस तरह जो है सॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टी एप्लीकेशन, यानी हमारे पास जो ये है एसोसिएटिव लॉ हमारे पास है, हमारे पास किस तरह होंगी, सॉरी ये वाली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन थी। अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास सिंपल इसमें ये होता है कि हमें इसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट केसेस में हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू बी ए बी आ जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो लॉ है यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ए ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है कि इसमें भी हमारे पास जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती हैं। और इक्वल किस तरह हमारे पास आती हैं, हम पहले सबसे पहले लेते हैं तीन मैट्रिसेस हमारे पास होती हैं ए बी एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास होती है सी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास जो ये मैट्रिसेस हैं, हम लोग जब ये तीन मैट्रिक्स लेते हैं ए बी एंड सी, तो हमारे पास जब हम इसको इस प्रॉपर्टी में लिखते हैं, यानी हम लोग लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास इससे आंसर आता है तो फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, यानी बी सी की जो मैट्रिक्स हमारे पास आती है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है या नहीं। हम इसके बारे में जाकर डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड सी, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें तीन मैट्रिसेस लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हम उसमें क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स को और सी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको ए के साथ। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को आपस में क्या करते हैं, सम यानी ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि आया हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, हम इंशाल्लाह जो आपको बता रहे हैं हम इसके बारे में आगे जाकर डिटेल में हम इंशाल्लाह जो है हमारे पास एक्सरसाइज हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्या करें, ए के साथ मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी की मैट्रिक्स को, हमारे पास आइडेंटिटी की जो मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, जीरो, लेकिन एक्सेप्ट जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, यानी हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है वो मैट्रिक्स 1 1 0 एंड 0। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, यानी हमारे पास वो इस फॉर्म में होती है। तो हम लोग जब उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में क्या आ जाए, हमारे आंसर में क्या मिल जाए, हमें सेम हमारे पास पे क्या आ जाए, वही हमारे पास ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास सेम एज इट इज ए मैट्रिक्स के हो। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी इक्वल है किसके, ए के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यह हमारे पास
ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गिवन है ए, ठीक है, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले, ठीक है, हम लोग इसका ट्रांसपोज ले ए टी, ट्रांसपोज हम लोग इसका ले तो हमारे पास का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसमें हमारे पास क्या होता है, रोज जो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम जो है हमारे पास किसमें चेंज होते हैं, रोज में। जस्ट लाइक हमारे पास इसमें रो क्या है 1 2, तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे, कॉलम में, ठीक है। और जो हमारे पास ये रो है और ये हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगी, हमारे पास भी चेंज हो जाएगी, हमारे पास ये रो चेंज हो जाएगी किसमें, कॉलम में। तो हमारे पास ट्रांसपोज सेम ये होता है कि हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम्स को किसमें चेंज करते हैं, रोज में चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये मैट्रिक्स है जो कि हमें गिवन है b इक्वल्स टू 1 2 3, हम इसको किस तरह इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं, हम इसका ट्रांसपोज कुछ यूं लिख सकते हैं कि हम इसको कि हमारे पास रो में लिखी है, हमारे पास रो मैट्रिक्स है, हम इसको किसमें चेंज करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में, यानी 1 2 एंड 3। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.4 का वो यहाँ पर इख्तिताम होता है।